एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, हम कथा कहेंगे कैकेयी और राजा दशरथ संवाद। कोप भवन में कैकेयी अपना वरदान मांगने के लिए बहुत पहले से कोप भवन में षड्यंत्र रच करके, मंथरा और कैकेयी दोनों आपस में षड्यंत्र रच करके राजा दशरथ जी को छलने के लिए कोप भवन में जाकर पड़ी है। अपना सारा आभूषण उतार करके फेंक दी है। मोटे कपड़े मार्किंग के पहन करके अशुभ की तरह लेटी पड़ी है। इधर बधाव बज रहा है राज्याभिषेक उत्सव में। सब लोग राजा राम से मिलने के लिए आ रहे, खुशी मना रहे हैं। उधर कैकेयी कोप भवन में पड़ी है। मंथरा कैकेयी का षड्यंत्र है। राजा दशरथ जी अब कैकेयी के महल में जाते हैं। कैकेयी के बहुत प्यार किया करते थे। कैकेयी दोनों रानियों से छोटी थी और बहुत प्यारी थी राजा दशरथ जी की। तो इसलिए राजा दशरथ जी कैकेयी को बहुत प्यार किया करते थे। अब शाम को कैकेयी के महल में जाते हैं राम को राज्याभिषेक बताने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे कैकेयी और राजा दशरथ संवाद। तो पहले प्रभु श्री राम जी को जहाँ पर कथा होता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो आएंगे तो उनका हम आवाहन प्रेम से कर दें। वो आएंगे तो आगे से हम बुला लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महु आयहु पवन कुमार। आसन लीजै हृदय महु आयहु पवन कुमार। 2 लाइन का छोटा सा ये चौपाई है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी रहस्य छुपा हुआ है कि आसन लीजै हृदय में कितना सुंदर है। आसन लीजै हृदय महु आयहु पवन कुमार। अब आप ही सब बताइए। हनुमान जी वो हैं कि नाम लेने से भूत प्रेत पिशाच सब दूर हो जाता है। और जो हनुमान जी हृदय में वास करेंगे तो क्या आपके आगे दुख दरिद्र रह सकता है? नहीं, लेकिन आकर बसे तब तो आगे चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन में मंगल करने वाले प्रभु श्री राम जी राजा दशरथ जी के महल में पुत्र रूप में अवतार लिए हुए हैं। 4 अंश से साक्षात जगत जननी सीता जी लक्ष्मी जी हैं, लेकिन बहुए के रूप में राजा रामचंद्र जी के घर में है। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों के हारने वाले मंगल भवन में रहने वाले। जरा आप सब सोचिएगा, क्या उनके घर में अमंगल नहीं हुआ है? हम लोग अपने खातिर के रोते हैं और दुनिया संसार के लिए अपने घर में अमंगल किया है। उनके घर का अमंगल है, बहुत बड़ा अमंगल है, लेकिन दूसरों को उपकार के लिए उनका घर में अमंगल हुआ है। ऐसे अपने स्वार्थ के लिए अमंगल नहीं हुआ है। दूसरों को उपकार के लिए अपने घर में विपत्ति आई है। ये जरा सोचिएगा कि पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं? पुरुषोत्तम राम क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। उन्होंने कभी सुख नहीं किया,
जो कि सीता जी थी, उन्होंने भी कभी सुख नहीं किया। जब उनके विषय में हम अपने लोग सोचेंगे ना, तो यही पता चलेगा कि हम उनसे बहुत सुखी हैं। हाँ, ये हकीकत बात है। राम जी से या सीता जी से हम लोग बहुत सुखी हैं। वो लोग सब कुछ रहते हुए, उन लोग के पास रिद्धि सिद्धि रहते हुए, सारी शक्ति रहते हुए, उनके इशारे पर माया जो है नाचती रहती है, लेकिन वो बहुत कष्ट झेले हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए इतना कष्ट झेले हैं। सीता जी भी झेली है, कभी नाराज नहीं हुई है। इसे सीख लेनी चाहिए कि दूसरों के लिए बलिदान देना आसान चीज़ नहीं है, जो कि प्रभु श्री राम जी बलिदान दे करके हम लोगों की शिक्षा दिए हैं, सीख दिए हैं कि तुम लोग सीखो। अगर तुम्हें कष्ट हो तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे बलिदान से कोई सुखी हो जाए तो उसे बलिदान दे देना चाहिए। सबको सुखी करने के लिए न प्रभु श्री राम जी वन को गए हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं किए हैं। अपने लिए तो वही किए हैं कि चले गए, माता रोती रह गई, पिताजी उनके विरह में अपना प्राण त्याग दिए, वही तो अपने लिए किए हैं। क्या किए हैं? सब हम लोगों के लिए किए हैं, हम लोगों को सीख देने के लिए किए हैं। सब त्राहिमाम कर रहा था, उन लोगों के लिए अपने घर का बलिदान दिए हैं। पर उराऊ कही कोटिक विधि कहे करसि निदान, कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी कैकेयी के महल में जाते हैं, बहुत उत्साह मन से जाते हैं महल में बताने के लिए कि कल हम तुम्हारा राम को राजा बनाना चाहते हैं, राज्याभिषेक करेंगे। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। जब राजा बहुत प्रकार के समझाकर हार गए कि ये वरदान, ये कैसा वरदान है, दूसरा वरदान मांग लो, भरत ही राजा बने। राम को कोई इच्छा नहीं है राजा बनने के लिए। राम तो ऐसे है कि बहुत कुछ, उनका सरल स्वभाव है कि बहुत कुछ त्याग करने वाले हैं। ये तो हम अपने मन से बड़ छोट को समझ करके विचार करके राम को राजा बनाना चाह रहे थे। और जब तुम्हारा यही मन है कि भरत राजा बने तो भरत ही राजा बने, इसमें राम का कोई एतराज नहीं है। उनकी माता सीधी साधी कौशल्या मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है, तुम मत परेशान हो, लेकिन राम को वन मत मांगो, वन मत जाने दो, राम को घर ही पर रहने दो। कैकेयी जड़मती बुद्धि, वो बार बार कह रही कि नहीं, तपस्वी रूप में उन्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना ही पड़ेगा, तभी मैं उठूंगी। तो अब राजा क्या कह रहे हैं? राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। अब राजा गुस्सा करके कह रहे हैं कि क्यों तुम सर्वनाश करना चाह रही है, क्यों सर्वनाश कर रही हो। जब बहुत प्रकार से कोई समझाने पर, कोई भी अगर समझाने पर नहीं मानता है ना, तो जो समझाने वाला आदमी होता है ना, तो उसे बहुत अंदर कष्ट होता है। तो कष्ट जब होता है ना, तो बहुत कुछ कहने भी लगता है। जो ही आदमी प्यार से आपको समझाता है और जब वो नहीं समझाने पर समझता है ना, तो वही आदमी जो प्यार से कहता है वो दुख भरा बाणी बोलने लगता है। अब पता ना कब क्या कह देगा, ये किसी को पता नहीं है। इसे कोई समझाए तो समझ लेना ही समझदारी है। इसे यही सीख दी गई है
ये रामायण तो है ठीक है, इसमें शिक्षाप्रद है, ये शिक्षा दी गई है। कोई आपको समझाए तो समझ लेना ही बड़प्पन है और समझदारी है। कि कहीं नहीं समझी तो बहुत कुछ बिगाड़ दी। ये बात है थोड़ी नहीं कि राजा दशरथ को बिगाड़ी और अपना बना लिया, नहीं, सबका बिगाड़ दिया, अपना बिगाड़ा, सबका बिगाड़ दिया, पूरा घर का उथल पुथल कर दिया। वही राजा दशरथ जी बहुत प्रकार से समझा रहे हैं कि तुम अब कह रहे हैं कि तुम नहीं मान रही हो समझाने से ना, अब सर्वनाश कर रही हो, पृथ्वी पर गिर पड़े राजा जी। राजा जी नहीं जब मान रही है कह करके कि अब तुम सर्वनाश करना चाह रही हो, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, पृथ्वी पर गिर गए, लेकिन इतनी कपट भरी थी कि कुछ बोली नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। मसान तो जगा ही रही है। शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बिहालू, हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। धन्य है राजा दशरथ जी, राम राम रटते हुए पृथ्वी पर गिर गए हैं, यही मना रहे हैं कि भोर न हो, आराम से जाकर कोई कहे न ये बात। राजा दशरथ जी के पास यही स्थिति हो गई है, जो कि राजा दशरथ जी प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। वो दशरथ राजा जी थे कि रहते थे नीचे पृथ्वी पर, इंद्र भगवान से मिलने के लिए स्वर्ग में जाते थे। वो राजा दशरथ जी को उनके पुत्र के रूप में परमेश्वर अवतार लिए हुए हैं। उनका ये स्थिति है कि वो मना रहे हैं कि आज भोर ना हो, मेरे राम से कोई जाकर ये बात बताए ना। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो किशूल हो यही उरु, भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। और मना रहे हैं, हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, वो लोग रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान जी हैं। सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है, मतलब कहते हैं कि सीमा पार कर गई, वही हो रहा है। राजा प्रेम में बेहाल है और रानी निष्ठुरता में। बिलपत नृपयु मंगल सकल सोहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तहिनी से दिन पर नहीं काहूँ, राम दरस लालसा उछाहूँ। राजा को ये सब मंगल साध कैसे नहीं सुहा रहे हैं। अब राजा के मंगल साध सुनाई दे रहा है कान में, अब कुछ सुहाई नहीं दे रहा है, सुहा नहीं रहा है। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। इधर इतना उमंग था कि राम राजा कल बनेंगे, और उधर राजा विपत्ति में पड़े हुए थे कोप भवन में,
उनकी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिवार, कहाँ ही उदती रवि देखी। जागे अजहु न अवधपति, कारण कवनु विशेष। जो भोर में जाग जाता है हमेशा, और उस दिन अगर किसी दिन वो न जागे ना तो आश्चर्य की बात हो जाता है कि तो भोर में जागने वाला आदमी अब तक से कैसे सोया है। यही हाल सब मंत्री लोग कर रहे हैं। राजा कोप भवन में से आए ही नहीं, उसी में रह गए। तो अब द्वार पर सब भीड़ लगा हुआ है, तो सब लोग सोच रहे कि राजा आए नहीं। वो तो 4 बजे भोर में जागने वाले राजा है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक से सोए हुए हैं। सूर्य भगवान ऊपर आ गए, राजा महल से निकले नहीं। अब चिंता के विषय हो रहा है। कहते हैं कि कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। जाहूँ सुमंत्र जगावहूँ जाई, कि जिया काजु रजाय सुपाई। कह रहे हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि राजा पिछले पहर ही जाग जाते थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि आज जागे क्यों नहीं, क्या कारण है। हे सुमंत जी जाओ, राजा को जगाओ। वो क्या कह रहे हैं। राजा नित्य है रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत जाओ, जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। भाई राजा है, जो कहेंगे वही होगा। गए सुमंत्र तब राहु माही, देखी भयावन जात डेराही। देखिए सुमंत्र जी की क्या स्थिति। धाई खाई जन जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। जब सुमंत्र जी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। महल में भी घुसे, राजा के पास नहीं गए हैं सुमंत्र जी। तभी उन्हें भयावन सा अपशकुन सा महसूस होने लगा सुमंत्र जी को। अब वो खुद राजा साहब के यहाँ जाने में सुमंत्र जी डरने डरते हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। सुमंत्र जी के साथ ये हाल हो रहा है कि लगता है कोई मुझे खा जाएगा। लगता है कि पहले ही से विपत्ति और आपत्ति विषाद डेरा डाल करके बस गया हो। तो बस ही गया है डेरा डाल करके। पूछे को न उतरु देई, गए जेहि भवन भूप के केई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गया सुखाई। कोई उत्तर पूछते हैं कुछ सुमंत जी, तो कोई उत्तर नहीं देता है। गए धीरे धीरे महाराज के पास सुमंत जी गए। जब राजा दशरथ जी का बेहाल देखे सुमंत्र जी, जय जीव कह करके अपना माथा पकड़ करके वहीं पर बैठ गए सुमंत जी। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। सुमंत जी देखते हैं, क्या हम पूछे। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई
और शुभ से भिन्न कैकेयी बोले। अब ये कैकेयी बोलती है। सुमंत्र जी को समझ में नहीं थी राजा से कैसे बोले, राजा की ऐसी स्थिति थी। तब अब ये कैकेयी बोलती है, क्या कहती है आप सब सुनिए। परिन राजहिनी दनिसी है तू जान जगदीश, राम राम रटि भोरु किए कहि न मरै महिष। अब बता रही है राजा की हाल कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। देखिए छिपाकर कैसे बतला रही है। पैर में दर्द होने लगता, तो आज देरी से न बैठ गिल गने। हाय 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 हाय। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्हीं कछुरानी। कैकेयी जी बोलती है कि हे सुमंत्र जी, ये भेद कुछ नहीं बताते हैं। सारा रात राम राम में इसी तरह जमीन पर लेट कर रटे हुए हैं। ये भेद जगदीश्वर ही जाने। आप कृपा करके राम को बुला दीजिए, शायद राम से बताएं। हम अपने लोग का पता ही नहीं है। ये नहीं कहते कि हम ही सब एक कुचाल किए हैं। सुमंत्र जी उठे और धीरे से चल दिए राम जी के पास। सोच विकल्प मग पर न पाऊ, राम ही बोली कहि कराऊ। उर धरि धीरज गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखु मनु मारे। उधर सारे पब्लिक अयोध्या का सुमंत्र जी को इंतजार कर रहे होते हैं कि सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को जगाकर आ रहे हैं। वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं कि सुमंत्र जी सोच में चिंता से व्याकुल है, चिंता से व्याकुल है, कुछ नहीं कह रहे हैं। सुमंत्र जी के खुद चेहरा मुरझाया हुआ है। सुमंत्र जी के खुद ही चिंता के मारे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। उन्हें क्या मालूम कि कैकेयी क्या कही है, कि राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। देखिए उनकी घर में कैसी विपत्ति, हंसता खेलता घर उजड़ रहा है। जो देवता लोग का सारे रात राजा दशरथ जी मना रहे हैं, वही देवता लोग का सबकी चाल है। इसमें सबका मिली भगत है, एक ही का बात नहीं है। समाधान करी सो सबही का, गयऊँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, अधरु कीन्ह पिता समलेखा। सबको कहकर राम के पास सुमंत्र जी समझा कर गए राम जी के पास। राम जी से सारा बात बताई कि आपको पिताजी आपको बुला रहे हैं। फिर सुमंत्र जी और राम जी साथ में राजा दशरथ जी के पास गए। सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझाकर उनका आदर किया। पिता की तरह उन्हें बहुत मंत्री थे, रामचंद्र जी बहुत प्यार किया करते थे। जाई दीख रघुवंश मनि,
नरपति निपट कुसाज, सहमि परे उलख सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। कथा बहुत लंबा हो जाता है। रामचंद्र जी का इतना चरित्र इनका है, कोई गाते गाते मनुष्य का प्राण निकल जाएगा फिर भी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन आप सब सुनेंगे तो आप सबको जैसा लगा, लेकिन मुझे ये दर्दनाक कथा अच्छा लगता है। इससे सीख मिलता है कि रामचंद्र जी और राजा दशरथ जी की आगे की कितनी विपत्ति आ खड़ी हुई है। अभी तो कौशल्या जी को कुछ पता ही नहीं है। शेष भाग अगले वीडियो में।